अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि किसी भी नई आने वाली वीडियो से आप महरूम ना रह सकें। मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मोस्टली डेली लाइफ स्टाइल या अब्रॉड लाइफ स्टाइल या यूरोप लाइफ स्टाइल या अबाउट इटली या ये सब कुछ होता है। कभी कभार मैं कुकिंग भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं बहुत नालायक थी, मैंने कभी जो है वो चाय शाय भी नहीं बनाई थी। वो जो एक लड़कियाँ कहती हैं ना पापा की परियां, हमने तो कभी चाय भी नहीं उठकर पी, नहीं कभी पानी भी नहीं उठकर पिया, कभी चाय भी नहीं बनाई, हमें तो अंडा उबालना आता है। तो मैंने ये वाकई सब काम नहीं किए थे क्योंकि स्टडी वगैरह में बहुत बिजी थी और फिर घर भर की लाडली थी, छोटी थी, तो छोटी बेटी होने की वजह से मैंने कुछ किया भी नहीं था। लेकिन वो मेरी अम्मी हमेशा कहती होती थी जब सर पड़ेगी ना सब आ जाएगी। और अम्मी तो जो कहती थी सो कहती थी। भाभियाँ मेरी माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका भी बहुत बिगाड़ था मुझे बिगाड़ने में। उन्होंने भी मेरा जो है ना बहुत साथ दिया, कभी मुझे नहीं करने दिया, नहीं इतना थकी आती है यूनिवर्सिटी से ये वो, तो कभी काम शाम ऐसा सच मैंने किया नहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। देखे कितनी अच्छी बीवी हूँ मैं। ये मेरे हस्बैंड घर आए हैं तो मैंने हर चीज़ सैलड वैलड पहले कटिंग करके फ्रूट श्रूट रोटी बना के सालन पूरा ऐसे रेडी किया होता है अभी। तो ये पता लगता है कि जब सर पड़ती है तो खैर जी, अब जब सर पड़ी है ना तो अब पता लगा कि क्या क्या मतलब होता था। जो अम्मी कहती थी सर पड़ेगी तो पता लगेगा। अब आप लोग जी ये देखें ये क्या किचन में मैंने हर तरफ जो है ना वो बर्तन पतीले और जो है ना वो क्या मैस कर रखा, खलारा डाल रखा है। मतलब चावल शावल भिगोए हुए हैं, चिकन विकन, वो मटन था, ये कीमा है। आज है जी दावत ख़ास की तैयारी। दावत ख़ास भी नहीं, एक्चुअली मैंने अपने लिए खाना बनाना था। तो जो मतलब मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी व्लॉग्स में बताया कि शेयर अकोमोडेशन है, तो जिनका ये घर है ना तो वो भाई आए हुए हैं। तो कहने लगे कि बाजी आप ना मुझे भी खाना बना दे। तो वो लेकर आए थे अपना मटन शटन, मैं तो अपना बनाने लगी थी मटर कीमा। तो मैंने सोचा कि चलें साथ में चावल बना लेती हूँ चिकन वाले, सादा पुलाव। तो वो कहने लगे कि मुझे मटन शटन भी बना दे। तो मैंने सोचा कि चलें, एक इंसान है अगर वो इतनी देर बाद आता है और फिर किसी के मुश्किल वक्त में काम आया भी हो तो आपको जो है ना ख्याल करना चाहिए। खैर यहाँ पे ये पुलाव की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले जी मैंने ऑयल में ज़ीरा डाला, थोड़ा सा साबुत धनिया और काली मिर्च, फिर थोड़े से प्याज ब्राउन किए। प्याज ब्राउन करने का मकसद ये होता है सिर्फ चावलों का ना थोड़ा सा वो टेक्स्चर आ जाए प्याज का। उसके बाद चिकन विकन धो के साफ़ करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर किसी ने चावलों को कलर देना हो तो प्याज़ों को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर लें। मैंने सिर्फ चिकन के टेक्सचर के लिए और चावलों में थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए, क्योंकि चावल जो है ना वो आधा प्याज भी होना तो उससे बन जाते हैं। ये हांडी वाला वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्याज होने चाहिए। तो चिकन को जो है ना वो आप अच्छी तरह भून लें, लेकिन साथ नमक डाल लें। नमक डालने का ये फ़ायदा होता है कि उससे जो है ना आपकी वो जो रेशे हो जाते हैं ना बोटियों के, या अलग हो जाती हैं, हड्डी से अलग हो जाती हैं, हड्डी छोड़ देती हैं गोश्त, तो वो उस तरह से नहीं होता। फिर आप जितना मर्ज़ी चमचा हिलाएं बार बार, कईयों को बड़ी आदत होती है चम्मच बार बार हिलाने की, तो वो इस तरह से जो है ना वो बोटियाँ वगैरह नहीं टूटती हैं। दूसरी तरफ जी यहाँ पे मैंने दूसरा चूल्हा ऑन किया। आज हर तरफ मेरे किचन में मैस हो रहा है अभी। यहाँ पे मैंने कहा कि मटर कीमे की तैयारी कर लेते हैं। साथ साथ मेरे हस्बैंड जो है ना वो मटन जो था ना उसके साथ बहुत ज़्यादा वो थी चर्बी जो होती है ना वाइट वाली, वो साफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने डाले थोड़े से प्याज और उसके साथ ही मैंने सोचा कि इनको हल्का सा फ्राई करके सौते करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना आप लोगों ने। साथ ही जो है वो ये देखिए अदरक लहसुन वगैरह काट कूट के चॉप करके खाना। पता है किचन का काम जब आसान हो जाता है जब आपने हर चीज़ पहले कटिंग करके रखी हो। दूसरी तरफ मैंने चिकन में अदरक लहसुन डाल दिया। चिकन में अदरक लहसुन इसलिए डाला, बनाने तो मैंने चावल थे, लेकिन कोई भी चीज़ है ना जैसे स्मेल आती है ना उसमें आप अदरक लहसुन वगैरह डाल देना तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। साथ ही मैंने डाला टमाटर। अब एक तरफ मैंने पुलाव चढ़ाया हुआ है, एक तरफ मैंने मटर कीमा चढ़ाया हुआ है, और इन दोनों को फारिग करने के बाद मैंने बनाना है मटन। और ये साथ में डाल रही हूँ जी चिकन यखनी पुलाव का थोड़ा सा मसाला, क्योंकि वो थोड़ा जो है ना वो स्पाइसी नहीं बनाने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी खाने हैं। तो बिल्कुल जो है मुझे वाइट वाला जो पुलाव होता है ना, वाइट चावल, उस तरह के बनाने हैं। सिर्फ हल्का सा जो है ना वो थोड़ा सा टेस्ट है। और यहाँ पे जो है जी मैं इसमें डाल रही थी सूखा धनिया और हाँ नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। पुलाव इधर मेरे प्याज जो है वो थोड़े से ब्राउन हो गए। ये मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारी लड़कियों को कीमे की स्मेल आती जो ख़त्म नहीं होती। वो उसकी एक रीज़न ये होती है कि वो कीमा आपने अच्छी तरह भुना नहीं होता घी में। दूसरी रीज़न ये होती है कि अदरक लहसुन कम होता है। थोड़ा अदरक लहसुन ज़्यादा डाला करें, कोई भी चिकन हो गोश्त हो, तो उसमें जो है ना वो कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जी मैं कीमे में अपने स्पाइसी ऐड कर रही थी, अपने हस्बे ज़ायक़ा नमक मिर्च और उसके बाद हल्दी, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड की। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो ये मैंने मटर ऐड किए हैं जी। मटर मेरे पास फ्रीज़्ड थे, मैं लेके आई होती हूँ पैकेट, तो वो फ्रीज़्ड होते हैं। मटर को अच्छी तरह भुनने देना है, क्योंकि मटर अगर वो सख्त रहेंगे ना मुँह में आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे जी मेरा गोश्त हो गया था फ्राई। तो ये वाला गिलास जो मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, क्योंकि वो भाई भी थे और साथ किसी ने आना भी था, तो
इसलिए ज़्यादा बना रही थी। तो 3 गिलास चावल है, पुराने चावल है, मैंने काफ़ी देर पहले के भिगो के रखे थे, ऑलमोस्ट घंटा पहले के। तो 6 गिलास पानी डालें या आप तकरीबन 5.5 गिलास पानी डालें। अगर आपने पूरे टाइम पे भिगोए हैं तो फिर पानी बराबर डालें, अगर पहले भिगोए हुए तो पानी थोड़ा सा कम कर लें ताकि चावल खिचड़ी ना बने। इधर देखिए जी हमारा मटन शटन साफ़ हो चुका है, ये मटन की तैयारी हुई पड़ी है। तो ये मटन साफ़ करके इसमें हम डाल रहे हैं जी प्याज उबालने के लिए। गोश्त, प्याज और हरी मिर्च सारा जो कटिंग किया हुआ था सामान वो इसमें डाल दिया है। इसके बाद थोड़े से लौंग शामिल किए हैं, 4-5 दालचीनी शामिल की है इसमें। और जी इसमें ये देखें दालचीनी, साबुत काली मिर्च और हरी इलायची। अगर आपके पास बड़ी वाली इलायची ना वो लाजमन डालें, क्योंकि मटन की स्मेल ना अक्सर लड़कियों को बहुत ज़्यादा आती है और वो जाती भी नहीं पकने के बाद। बड़ी इलायची डाल दें तो मटन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दे रही हूँ साथ साथ। और यहाँ पे जो है ना ये देखें टमाटरों में नमक, सारे स्पाइसेस, हल्दी, लाल मिर्च, और इसके बाद जो है ये कैमरा सही गया नहीं तो वो नज़र नहीं आ रहा मैं क्या क्या डाल रही हूँ, इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, और इसके बाद आपने शामिल करना है थोड़ा सा ज़ीरा, और इसके बाद थोड़ा सा जो है ये मैं शामिल करूँगी इसमें सूखा धनिया पाउडर। और जी बस यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे मटर जो हैं वो गल चुके हैं, तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स करके। अच्छा, कीमा जो है ना, कीमा कभी भी पानी डाल के ना बनाया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा कीमा प्रेशर में बन रहा होता है, कोई पानी डाल के बनाया तो कीमा जो है ना वो घी में ही भुन जाता है और बहुत अच्छा बनता है। मैं आज आप लोगों के सामने पकाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ ये कीमा डाल के बिल्कुल हल्की आंच करके ना आप इसको ढक के रख दीजिए। स्टीम में इतना अच्छा पकेगा और कोई स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको लहसुन में बहुत अच्छी तरीके से भुना था। इधर मेरे चावल के पानी को भी उबाल आ गया तो मैंने चावल इसमें डाल दिए, अपने शामिल कर दिए। देखिएगा कैसे सफ़ेद चावल बनेंगे कितने खूबसूरत तरीके से, क्योंकि साथ सालन वालन भी बन रहा था। और ये चावलों के ऊपर से आपने डालनी है थोड़ी काली मिर्च, और साथ ही आप नमक वगैरह टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो थोड़ा सा नमक डाल दें, क्योंकि हमेशा चावल डाल के पानी का नमक टेस्ट किया करें, फिर उसकी क्वांटिटी का पता लगता है। अभी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा नमक कम है। नॉर्मली तो मेरा नमक कभी कम होता नहीं है चीज़ों में, लेकिन आज मुझे लग रहा था थोड़ा कम है, तो मैंने जो है ना इतनी क्वांटिटी में खाना ना मैंने शादी के बाद पहली बार शायद बनाया है। नहीं, पहले एक आध बार ससुराल में बनाया, लेकिन बहुत कम, एक बार बनाया शायद। लेकिन मतलब आज माशाल्लाह 3 हांडियाँ एक साथ और क्वांटिटी भी ज़्यादा, वो मैंने पहली बार बनाया। कीमा थोड़ा था, बाकी चावल ज़्यादा थे। तो ये देखें जी ये चावल मेरे आ गए हैं दम पे। अब इनको लगाना है मैंने दम का तरीका देख लें, जितना मर्ज़ी आपको पता हो कि आपके चावलों का पानी ठीक है, ख़राब नहीं होंगे, फिर भी आप ना ये कोई आपके पास फॉइल पेपर है, कोई भी है, मेरे पास न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर रख के ढक दें और बिल्कुल स्लो हीट पे कर दें 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप दम लगाते हैं। साथ मेरे हस्बैंड हेल्प करा रहे थे। शेफ़ शोहर होने का ना ये बड़ा मसला है अभी, उनकी अपनी जो है ना बीच में वो नहीं ख़त्म होते तजर्बे, ऐसे ना करो, वैसे करो, ऐसे कर लो। मुझे गुस्सा आता है यार, मैं काम कर रही तो मुझे करने दो, और उनको भी यही होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे करने दो। आज मैंने कहा मैं बना रही हूँ ना तो पीछे हो जाए बस। यहाँ पे देखें जी हमारा कीमा कितने अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से भुन चुका है, रेडी है। दूसरी तरफ ये जी हमारी मटन की तैयारी है। इसमें हमने पानी शानी डाल के, इसमें मैंने आपको बताया था मैंने डाली है लौंग, साबुत काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची तो वो लाजमन शामिल करें, दालचीनी एंड प्याज, हरी मिर्च वगैरह और थोड़ा सा लहसुन। ये देखें साथ के साथ किचन सारा समेट दिया, साफ़ कर दिया। इधर मेरे चावलों का जो है वो दम रेडी हो चुका है और चावल जो है पक के तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, ये देखें जी सफ़ेद चावल, खिला खिला एक एक दाना कितना खूबसूरत बना है। ठीक है, कीमा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मेरा कीमा रेडी हो चुका था। यहाँ पे ये देखें जी, ये जो है इसका खुश्क हो चुका है। इसका पानी जो है मैंने वो साइड पे निकाल लिया था। ये थोड़ा पानी था कि इसको भून लेने दो मैं। अच्छा, ये पानी निकाला हुआ मैंने इसका साइड पे, जब गोश्त गल चुका था वो वाला पानी ज़ाया नहीं करना, वो साइड पे निकाल लें। इसमें आपने डालना है जी ऑयल कम डालें, क्योंकि गोश्त में जो है ना वो वैसे ही गोश्त अपना भी घी छोड़ता है, उसके साथ चर्बी वर्बी थोड़ी बहुत होती है, तो फिर ऑयल जो है ना हांडी में ज़्यादा हो जाता है वो अच्छा नहीं होता, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसको आप लोगों ने भून लेना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। अच्छा, ये जब भूनना है, वो जो मैंने मसाला डाला था ना बकेट में, टमाटर वगैरह, हरी मिर्च, वो सारा कुछ इसी में मैंने डाल के भूना है। वो भून के फिर ऑयल डाला है, ऑयल डाल के फिर दोबारा भूना है। जब घी छोड़ा उसने मसाले ने, फिर मैंने ये पानी शामिल किया और अब इसको पकने देना अच्छी तरह। जितनी थिक आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आपने रख लेनी है, या जब आपका ये घी ऊपर आ जाए ग्रेवी की तो समझें आपकी हांडी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखें मेरा घी है जी वो ऊपर आ गया है, सारा इकट्ठा हो गया है। तो ये मुझे रखना था थोड़ा ग्रेवी वाला, तो मैंने इस तरह का पकाया है। और बाद में मैंने टेबल शेबल सेट किया, खाना शाना खाया, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसके सबसे एंड पे अपनी बारी आती है, घर की कोई भी औरत हो, माँ हो, बहन हो, बेटियाँ हो। मुझे अब समझ आया कि मेरी अम्मी एंड पे खाना क्यों खाती होती थी। तो ये जो है मौसम बड़ा हसीन था। मैं अपने थोड़े से चावल लेके साथ ऑलिव्स और प्याज वगैरह डाल के आ गई बालकनी में, साथ साथ मौसम के मज़े ले रही थी। बड़ा ठंडा मौसम था, साथ साथ खाना खा रही थी। तो जी एक जो है ना वो औरत की, माँ की, बहन की, बेटी की, बीवी की, भाभी की कभी छुट्टी नहीं होती।
तो मुझे अब ये चीज़ें समझ में आई हैं। खैर जी, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा प्यार रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज का जो है वो दावत ख़ास मैंने आप लोगों से शेयर की, थोड़ी सी टिप्स भी शेयर की, गोश्त की बू किस तरह जा सकती है, चावल किस तरह परफेक्ट बनते हैं, कीमे की स्मेल को किस तरह ख़त्म करना, और कीमा बगैर पानी के ही भूनना है तो वो कितना परफेक्ट बनेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो बस जी ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।